और देखे जी कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। क्या हाल है? आप सुनाओ, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बस गर्मी खा रहे हैं। बस आज नहाई हूँ तो बस ठंडे पानी का शुक्र अदा कर रही हूँ। ओहो, आज बहुत आ, गर्मी है। अच्छा। अमेरिका कैसा है? अमेरिका में तो यानी कल बारिश हो रही थी तो ठंड थी। तो ओह। हाँ, टेम्परेचर हो जाता है फिर 16 17। तो 16 17 तो आपको पता है ना, वो तो फिर अच्छा हाँ ही जी, होता है। वो तो बहुत अच्छा है, वो तो जबरदस्त है। भूलता नहीं है पिछले हफ्ते, पिछले साल पिछला था कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, मगर जो मेरी और मेरी अम्मी की चीखें निकल रही थी जब टेम्परेचर 45 तक गया। तो अभी भी ओहो 45 हो। तक मेरा ख्याल है कि ये अभी भी इंडिकेटेड है। और फिर हाँ मेरा ख्याल जी, है कह शायद रहे हैं। लोड शेडिंग भी है, लोड शेडिंग भी है। लोड शेडिंग से भी बहुत फर्क पड़ता है। खास तौर पे जब ज्यादा देर की लोड शेडिंग हो, जैसे 2 घंटे से ज्यादा या 5-6 घंटे जाए, तब तो बहुत मुसीबत होती है। आई कांट इमेजिन दिस। क्या आप कैसे वाकई इतनी में। शदीद गर्मी में बिजली के बगैर रह सकते हैं? अच्छा, सही। हाँ तो बिल्कुल। तस्नीम को हाँ, बुलाइए, कहाँ है? हाँ जी। मैम कह रही हैं कि वो बस आती हैं, लेकिन ये कि वो भी अच्छा। ट्रैफिक में फंसी हुई हैं, तो उन्होंने हम दोनों को कहा है कि वो जैसे आएंगी फिर हम डिस्कशन करेंगे, अभी हम पहले सवालों के जवाब दें। हाँ ठीक है, ठीक है, आप सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं पूछती हूँ। और वैसे मैं ये कहना पड़ेगा, आप सही मायने में अर्ली राइजर हैं। मतलब अक्सर लोग ना, उनको नजर आते हैं कि वो मुश्किल से सुबह सुबह उठे, और एक आप है जिस पर लगता है कि आप 3-4 घंटे उठी हुई हो। क्या बात है। हाँ मैं बस आदत पड़ गई हुई है ना अब वो ये है कि चूंकि सारी उम्र उठ के सुबह सुबह गए हैं काम पे। तो अब अगर काम पे नहीं भी जाना हो तो मतलब बॉडी अलार्म जो है वो बज जाता है और वो कहता है उठो भाई हाँ। उठो। तो ये है। ये तो तो है। बिल्कुल। लेकिन ये अच्छा, है ये कि हमारा। जी बताइए। नहीं नहीं, आप पहले नहीं नहीं, आप आप पहले आप पहले बात सवाल करें। पूछिए, आप सवाल पूछिए। मैं सो सॉरी, मैं कई दफा ना, ये ये सेशंस का थोड़ा इशू होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी की बात काट रही होती नहीं हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वो हाँ, ऑनलाइन चूंकि होता है तो वो बाज दफा ओवरलैपिंग होती है। सो दैट इज नॉट एन जी इशू। थैंक यू मैम। अच्छा, ये हमारा एक पहला सवाल है। अम, ये कह रही है कि इनकी एक बेटी है, 2 साल की है, और उनकी दूसरी 3 माह की। मैं फिलहाल बच्चों मुखफे करना चाहती हूँ। हम्म। टैबलेट से सुना है मोटापा हो जाता है, और मैं पहले ही 75 किलोज की हूँ। इंजेक्शन से सुना प्री, अच्छा ये थोड़ी सी उर्दू बहुत जुड़ी हुई है, एक सेकेंड। इंजेक्शन से सुना पीरियड्स बंद हो जाते हैं, और 30 साल 30 इयर्स कोई मुनासिब उम्र नहीं इसके लिए। प्रॉपर्टी या कोई और महफूज तरीका बता दें, क्योंकि मियाँ जी को कंडोम के साथ मजा नहीं आता। जी चाहता है मियाँ जी को गोली मार दूं। ये सबसे अच्छा तरीका है। ये भी है वैसे। तो बात ये है कि जो इंजेक्शंस के साथ पीरियड्स बंद होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि वो जब भी आप इंजेक्शंस को छोड़ेंगे वो उसमें कुछ महीने लगेंगे और फिर वो वापस आ जाएंगे। ठीक है। और जो पिल्स के साथ मोटापा होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता। वो ऐसा ही है कि पिल्स के साथ अगर आपका 2 किलो या 3 किलो अगर आप लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हैं तो ज्यादा हो गया, तो 2 3 किलो में बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता और आप ऑलरेडी 75 की हैं। सो मेरा मशवरा ये है
कि सबसे पहले तो आप अपना वजन जो है वो 60 किलो पे लाएं। बेशक पिल्स अभी से शुरू कर लें, क्योंकि 2 बच्चे और दोनों बच्चों में इतना कम वक्फा। तो और उसके बाद आप अपना कैलोरी कट डाउन करें। अगर आप लोगों को कैलोरी कट डाउन नहीं करना आता तो उसको ऑनलाइन देखें कि हर चीज में कितनी कैलोरीज हैं, और जो आप चीनी और शरबत और जूसेस और तरबूज और ये और वो सारा कुछ खाते रहते हैं, तो उसमें देखें कि आपके हर खाने के साथ आप कितनी कैलोरीज लेते हैं। और अगर आपकी रिकमेंडेड कैलोरीज 2000 हैं, तो आप उसको 1300-1400 पे ले आए, तो आपका वजन कम हो जाएगा। और उसके साथ में फिजिकल एक्टिविटी, जो कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि घर का काम फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है, और आजकल तो आप ऑनलाइन देख के हर एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं। जी। ठीक है, एक ये हुआ। अच्छा, एक मिनट, एक सेकंड, मैं एक और सवाल देखती हूँ, ये थोड़ा सा। वैसे हमें लोगों से कहना चाहिए कि ऑनलाइन अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। ये भी है। हाफिज मलिक नवीद कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो बाकी अगर लोग जो हैं वो ऑनलाइन आके हमसे सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हाँ, जी। क्यों नहीं, कर सकते जी। हैं। हाँ, जी, तो क्यों। बाकी इतनी देर अच्छा, में आप पढ़ें। हाँ, ठीक है। वो मैं ना वो एक सवाल के दो पार्ट से ना मैं दूसरा पार्ट ढूंढती थी। हम्म। अच्छा, ये इनकी शादी को 15 महीने हो गए हैं। शादी के पहले महीने में पता चला कि मैं ये असल में यहाँ पे ना फेसबुक मैसेंजर में जो भी उर्दू में लिखते हैं ना, तो उसमें ना दोनों लाइंस में जो उर्दू इतना जुड़ा हुआ होता है कि वो उसमें थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रही है। किस ने कैस अ, ने कंसीव न्यू न्यू कंसीव कर लिया है। इस वक्त सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब उस खुशी को महसूस करना शुरू किया तो 13वें दिन पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। मुकामी डॉक्टर से राब्ता किया। मेडिसिन लेने से ब्लीडिंग बढ़ी तो मेरा बच्चा मेरे आंखों के सामने मेरे जिस्म से खारिज हो गया। इसके बाद से माहवारी का तवाज़ुन खराब हो गया। फिर पानी वाली रसूली हो गई। इसका इलाज करवाया तो 2-2 महीने माहवारी नहीं होती। पेट इतना बढ़ गया है, देखने पर मालूम होता है कि मैं महीने का हमल इनका। ठीक है। इसके बाद मुझे कुछ आइडिया हो गया कि इनका पहले हाँ, मिसकैरेज हुआ था और शादी को 15 माह हो गए हैं, और 15 माह के में ही ये ढेरों इलाज भी करा चुकी हैं, और हालांकि हाँ, एक दफा इनको प्रेगनेंसी भी हो गई, विच इज टोटली रॉन्ग। आपको हुँ, 15 माह के अंदर अंदर इतने इलाज नहीं कराने चाहिए थे। आप एक दफा प्रेग्नेंट हो चुकी थी और उससे मिसकैरेज हो गया था, वो भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मिस कैरेजेस जो हैं वो यानी होते हैं, हर किसी के होते हैं। मेरे अपने 3 मिस कैरेजेस हो चुके हैं। और जब आप कंसीव कर रहे होते हैं तो जरूरी नहीं कि हर प्रेगनेंसी जो है वो एंड तक पहुंचे। सो मुझे समझ नहीं आती कि आपको इतनी क्या जल्दी है कि अभी शादी को सिर्फ 15 माह हुए हैं और जिसमें आप ढेरों इलाज भी करा चुकी हैं और एक प्रेगनेंसी भी हो चुकी है, और उसके बाद आप उसमें इतना स्ट्रेस का शिकार हैं। जो पेट बढ़ा हुआ है वो प्रेगनेंसी या मिसकैरेज से नहीं बढ़ा, बल्कि जब आप बहुत ज्यादा कैलोरीज खाना शुरू करते हैं, तो जो आपकी कैलोरीज का एक्सेसिव कैलोरीज होती हैं वो फैट की सूरत में पेट के इर्द गिर्द जमा होती हैं, और वही फैट जो है वो आपके पीरियड्स को इरेगुलर करती है। तो बराए मेहरबानी आप एक्सरसाइजेस करना शुरू करें, अपना कैलोरी कट डाउन करें, अपना वजन कम करें। आपकी प्रेगनेंसी जो है वो खुद ब खुद हो जाएगी। वजन कम करने से पीरियड्स रेगुलर होते हैं, क्योंकि ज्यादा वजन जो है वो पीरियड्स को इरेगुलर करता है। जो बॉडी में फैट जमा होती है, और स्पेशली जो पेट के इर्द गिर्द जमा होती है,
वो पीरियड्स को इरेगुलर करती है। तो आप सबसे पहले आप उससे जान छुड़ाएं और उसके बाद फिर आप बच्चों का सोचें। जी। ठीक है। एक और सवाल है, ये इनकी उम्र है 21 इयर्स और वेट कुछ टाइम पहले चेक किया था उस वक़्त 98 था उनका वज़न, अब पता नहीं, ये 98 वज़न है। अम, हाँ, वैसे कैसे कम करूँ? हार्मोन्स कैसे ठीक होंगे जैसे पीरियड्स भी टाइम पे, जैसे टी पीरियड्स भी टाइम पे हो? वजन ऐसे कम ये करें कि मैंने अभी भी हाँ, बताया है। 21 साल की उम्र में 98 kg उफ खुदाया। अभी मैंने बताया है कि आप कैलोरी कट डाउन करें। जैसे इस उम्र में 2000 कैलोरीज चाहिए होती हैं बॉडी को, तो आप 1000 कैलोरीज खाना शुरू करें। और 1000 कैलोरीज का मतलब ये है कि आप कोई भी फ्राइड चीज और मीठे वाली चीजें और रोटी चावल ज्यादा नहीं खा सकती। ज्यादा आप सब्जियां और दालों पे रहेंगी, और वो भी बगैर ऑयल के। उसके साथ आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइजेस करें, वॉक करें। और साथ में आजकल तो यूट्यूब पे इतनी ज्यादा एक्सरसाइजेस अवेलेबल हैं, वो एक्सरसाइज आप रोजाना 1 घंटा करें और आप अपना वजन जो है 21 की एज में 98, ये बहुत ही ज्यादा है। और आप ये नहीं सोचें कि हार्मोन्स ठीक होंगे तो वजन कम होगा। हार्मोन्स खराब ही इसीलिए होते हैं कि वजन ज्यादा होता है। तो आप वजन कम करें और हार्मोन्स आपके उसके बाद खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, पीरियड्स भी ठीक हो जाएंगे। तो आपको अपना वजन में कमी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, क्योंकि 98 kg बहुत ज्यादा है। आपकी आवाज बंद है, आवाज बंद है। जी। हाँ, अब आवाज़ आ रही है? जी जी जी। सॉरी। ठीक है। अच्छा, ये एक खातून है, ये अपनी बहन के बारे में बात करी है। इसकी बहन की उम्र 12 साल है। इनको हाइपोथायरॉयडिज्म भी है, डाउन सिंड्रोम भी और डायबिटीज का थोड़ा इशू है। जी, ये कह मुझे रही है कि ये एक मैन का मैसेज इनका मुझे पता है। मैंने फेसबुक पे देखा था, मैसेंजर पे, और इनको जवाब भी दिया था। इनकी बहन जो है वो उन्हें डाउन सिंड्रोम है, जिसका मतलब ये है कि वो उनका जो इंटेलेक्चुअल स्टेटस है वो अप टू द मार्क नहीं है। और इसके अलावा इन्होंने जो और उन्हें इस उम्र में ही डायबिटीज और साथ में और कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। और उन्होंने एक तस्वीर भेजी थी जिसको वो जानना चाह रही थी कि ये क्या है। और उस तस्वीर को देख के आइडिया हुआ कि शायद वो सेक्सुअली की बात अब्यूज कर हो रही रही थी। हैं। जी, सेक्सुअली अब्यूज हो रही हैं। और मैंने उनको लिखा था कि आपकी बहन जो है, जाहिर है वो खुद अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई उन्हें सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है। तो आप प्लीज उस लिहाज से उनको देखें। और जो अब उन्हें लोकल एरिया पे वार्ड्स निकले हुए हैं, वो अब सिर्फ उसका इलाज तकलीफ दे भी है और लंबा भी है, क्योंकि उन वार्ड्स को या तो जलाना पड़ता है या केमिकल के जरिए खत्म करना पड़ता है। और लाइक ये इलाज जो है वो कुछ सेशंस पे मुहित होता है। तो मेरी सबसे पहले एडवाइस तो ये है कि उन्हें ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ऐसा कैसे हो रहा है। उनकी बहन जो है वो एक मेडिकली चैलेंज्ड पर्सन है, और शी नीड्स एक्स्ट्रा केयर। जी जी जी। ठीक है। ये है, ये सवाल है कि वो उनकी इन खातून की फर्स्ट प्रेगनेंसी में फर्स्ट माह बार बार ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है। प्लीज इसकी वजह बता दें। डॉक्टर मेडिसिन इंजेक्शन दे रही हैं, लेकिन वजह क्या है ये नहीं बता रही हैं, और इन सब के बावजूद मसला वहीं का वहीं है। हो सकता है कोई वेजिनाइटिस या वेजिनोसिस यानी वेजाइनल इन्फेक्शन का थोड़ा बहुत वो हो, और वो उन्हें अपनी डॉक्टर को चेक करा लेना चाहिए। वैसे अगर उनकी डॉक्टर हेल्प नहीं कर रही
तो ऐसी सूरतों में एक क्रीम होती है क्लिंडामाइसिन वजाइनल क्रीम, जो कि आप रोजाना रात को सोने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं 7 नाइट्स कंसेक्टिवली। और उससे ये होगा कि जो वजाइना के नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं वो रीस्टोर हो जाएंगे। और अगर उसमें कोई ऊपर नीचे यानी उसका कोई ऊपर नीचे होने का एलिमेंट है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसी चीजें जो हैं वो बगैर देखे आप नहीं कुछ श्योरिटी से बता सकते। लेकिन क्लिंडामाइसिन वजाइनल क्रीम वो यूज कर सकती हैं, इट डजंट हैव एनी हार्म। ठीक है। अच्छा, ये खातून है, इनकी उम्र 38 साल है, शादीशुदा है वो। शादी को 8.5 साल हुए हैं। दो बच्चे हैं जिनकी उम्र बरतरतीब 7.5 साल और 5 साल है। मेरी डिलीवरी मनसूई दर्द के जरिए इन इन इन्फ्यूजन, अगर मैं गलती नहीं करी, इन्फ्यूजन वेजाइनल तरीके का कार से हुई है। दूसरे बच्चे की डिलीवरी में 16 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। वाटर बैग भी डॉक्टर ने खुद हाथ अंदर डालकर लगातार लीक की, और वैक्यूम के इस्तेमाल के बाद डिलीवरी हुई। अब मुझे ये हुआ कि मेरी वजाइना बहुत ज्यादा ढीली हो गई है। इसकी जल्द बिल्कुल मुर्दा मुर्दा और लचक बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और एक सेकंड, ये इनके बाकी सवाल का है। हाँ, जी। इतना मुझे जोर लगाना पड़ा। हाँ, वो इन्होंने वजाइनल डिलीवरी के मुतालिक लिखा था कि जो वजाइना जो है उसकी स्किन बहुत लूज हो गई है और वजाइना हाँ, बहुत ढीली हो गई है। और वो अब इनका अपने हस्बैंड के साथ जो कांटेक्ट है उस पे भी इनका दिल नहीं चाहता, और शी रिमेन्स वेरी अपसेट और ये वो। तो एक तो ये है कि वजाइनल डिलीवरी के बाद आप वैसे नहीं रहते जैसे आप ओरिजिनली होते हैं। और उसका एक सबब तो ये है कि हमारी सारी खवातीन जो हैं वो अनीमिया का शिकार होती हैं। किसी को भी जो है उसमें न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेती, एक्सरसाइजेस नहीं करती। और तो इसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो बहुत जल्दी डिटीरियोरेट होती है, स्पेशली आफ्टर वजाइनल डिलीवरी। तो उसमें एक तो ये है कि आप ऑनलाइन देखिए कीगल एक्सरसाइजेज। कीगल कीगल एक्सरसाइजेज हैं, वो कीजिए। आयरन की गोलियां खाना शुरू करें। आपका हीमोग्लोबिन जो है वो कम से कम 12 होना चाहिए। उसके साथ आप कीगल एक्सरसाइजेस के साथ आप जनरल बॉडी एक्सरसाइजेस करना शुरू करें, जैसे जुम्बा है और कुछ और एक्सरसाइजेस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी अगर आपको घर से बाहर जाने का वक्त नहीं मिलता। और उसके साथ आप अपनी वेल बीइंग का ख्याल रखिए। आप अपनी जो मेंटल वेल बीइंग है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। आप ये देखिए कि आप किन चीज़ों से आप खुश रहती हैं, कौन सी चीज़ें आपके लिए सूदिंग हैं, आप उस पर काम कीजिए, अपने लिए वक्त निकालिए। आप अगर किताब पढ़ के खुश होती हैं, म्यूजिक सुन के खुश होती हैं, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कीजिए जो आपकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन का बायस हो। और उससे ये है कि आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस कम होगा। और अपनी बॉडी पे काम कीजिए, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकती। जैसे एक क्यारी होती है, उस क्यारी में फूल उगाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। जो बॉडी आपको बचपन से मिल जाती है उस उसको बहुत लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि शायद ये सारी उम्र ऐसी ही रहेगी। हर चीज डिटीरियोरेट करती है, जैसे बाल सफेद होते हैं, मुंह पे लाइंस आती हैं। तो दिस इज पार्ट ऑफ लाइक बायोलॉजी और सारा कुछ। और अगर आपको बाल ग्रे हेयर नहीं चाहिए होते हैं तो आप उन्हें डाई करते हैं या मुंह कभी कुछ और करते हैं, जो कि जाहिर है मैं नहीं करती और मुझे नहीं चाहिए। लेकिन हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस और अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन होती है। मेरी सेटिस्फेक्शन इसी में है। आप
लेकिन डेफिनेटली यू फील इट कि आपकी बॉडी अच्छी नहीं है, तो आप उसके लिए काम करें और आप उस पे वर्क करें, और उसके बाद आप देखिएगा कि ये बहुत सी चेंजेस आपके लिए लाएगा। ठीक है। एक और सवाल है। ये खातून इस बात पे परेशान होती हैं कि आज तक मेरी खुद की किसी की नज़र में कोई वैल्यू नहीं, कल को अपनी बेटी के लिए मैं किस तरह फाइट कर सकूंगी, कैसे अपनी बेटी को सोसाइटी में कोई मुकाम दिला सकूंगी। मेरी एक भाभी की औलाद नहीं हो रही, भाभी और भाई को बहुत चाहत है कि औलाद हो जाए। डॉक्टर कहते हैं कि यूट्रस पे वर्म ही, कभी कहते हैं कि पीकोस है। आप बताएं औलाद ना होने का क्या रीजन हो सकता है। इन्होंने अपनी भाभी को कोई रीजन, कोई डिटेल्स वगैरह नहीं दी, ये तो तो इन्होंने ऐसे बहुत एज ही बात ये कही तो है। बहुत ही मासूमाना सवाल है कि क्या रीजन हो सकता है औलाद ना होने के। 1001 क्या रीजन होते रीजन हैं? हो सकते हैं। अब तो जो लोग मेरे प्रोग्राम देखें, इसमें सबसे जो है वो आप लोग, जो लोग मेरे प्रोग्राम रेगुलरली सुनते हैं, जैसे अंजी मेरे साथ रेगुलरली हैं या तस्नीम मेरे साथ रेगुलरली हैं, आपको सुन सुन के इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि व्हाट कुड बी द रीजन, राइट। हालांकि हम्म, आप मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हैं। अ, किसी भी चीज की नॉलेज के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, या आपको पढ़ना पड़ता है, या आपको सुनना पड़ता है, या आप उसको काम करना पड़ता है। जब तक आप मेरी वीडियोस जो हैं वो एक कंटिन्यूटी के साथ नहीं सुनेंगे, आपको चीज़ों का आइडिया नहीं हो सकता। और इनफर्टिलिटी तो एक पूरा सब्जेक्ट है, उसके कॉजेज में आपको इस तरह बैठ के जो है वो नहीं बताया जा सकता जब तक उनके टेस्ट भी के रिजल्ट्स भी सामने ना हो। रही आपके आपको एंजाइटी फील होती है और आप अपनी बेटी को मकाम कैसे दिलवा सकते हैं, कोई भी किसी को कोई मकाम नहीं दिलवा सकता, हर बंदे को खुद कोशिश करनी होती है। लेकिन उसमें यह है कि आप उस शख्स को बोल्ड बना सकते हैं, स्पेशली अपनी औलाद को। आप अपनी औलाद को सबमिसिव ना होने का तरीका सिखा सकते हैं। आप उन्हें अच्छी लड़की और अच्छी औरत और सबमिसिव और जवाब ना देना और अदब अदाब, इन सारी चीज़ें जो है मैं इनसे डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि हमारी लड़कियां फिर उससे कॉम्प्लेक्स्ड होती हैं और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नीचे गिरता है। तो बेसिकली आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि हर बच्ची का जो सेल्फ एस्टीम है, यानी अपनी इज्जत करना, पहले आप अपनी इज्जत करना सीखें। अगर कोई आपको स्नब करता है तो आप उस पे एहतजाज करना सीखें। और बच्चियां देख के सीखती हैं, बच्चियां बच्चे, उन्हें ये नहीं होता कि उन्हें कोई टीका लगाना होता है तो उनमें कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है, या आ, उन्हें कोई एहतजाज करना आता है। सबसे पहले वो ये देखते हैं कि उनके माँ बाप जो हैं वो कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, और माँ में कितनी जुर्रत है बात करने की, और माँ में कितना दम है दूसरों से टक्कर लेने का। तो जब आप एहतजाज करना सीखेंगी और आप नो कहना सीखेंगी, और आप नो कहना आसान नहीं होता, नो नहीं कहने होता, का मुश्किल होता नो कहने का एक रिपरकशन या एक ट्रॉमा होता है, और वो नो कहने वाले को बर्दाश्त करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर आप अपनी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, तो फिर नो कहना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन आप फिर कुड़ कुड़ के जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन है। आपको ये फैसला खुद करना होगा कि आपने कुड़ के जिंदगी, जल के जिंदगी गुजारनी है, या नो कह के और एहतजाज करके आपको जो उसके बदले में चीजें मिलेंगी उनको बर्दाश्त करके जिंदगी गुजारनी है। सो चॉइस इज योर्स। हर बंदा जो है वो इसके मुताबिक फैसला करता है, लेकिन मेरे ख्याल में, और मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन मैं अपने लिए तो यही करती हूँ कि मुझे यानी मैं अपने अंदर अपना खोलाओ और वो सारा कुछ मैं नहीं रखती। अगर मुझे चीजें हर्ट करती हैं तो मैं उन्हें कहती हूँ, और मैं उन्हें बताती हूँ, और मैं एहतजाज करती हूँ। उस एहतजाज और बताने और ये सब करने का
के जवाब में भी बहुत कुछ होता है जो ऑब्वियसली आपको बर्दाश्त करना है, लेकिन उससे ये है कि आपका अपनी जात पे जो यकीन है वो पुख्ता होता है, आपको कॉन्फिडेंस हासिल होता है कि नहीं, आपकी इस दुनिया में एक एग्जिस्टेंस है और एक राय है, और आप किसी के बहुत ज्यादा मातहत नहीं हैं। जी हाँ जी। क्या बात कही आपने डॉक्टर साहिबा। अच्छा, सही। अच्छा, ये थैंक यू। सवाल है। ये वेलकम। अच्छा, इन्होंने पूछना था कि जब बेबी भी ओके होता है तो ब्लीडिंग क्यों हो जाती है। मेरा 4 मंथ स्टार्ट है और मुझे ब्लीडिंग हो गई थी, लेकिन अल्ट्रा में बेबी बिल्कुल ठीक था। इसकी वजह मैसेज पे ही हाँ, ये उन्होंने कहा है कि इनको ब्लीडिंग हो मैं इन सारी चीजों पे अंजी, अब हमारी कोई 60-70 तो हमारी वीडियोस पड़ी नहीं है जिसमें हमने मिस हाँ, कैरेजेस से बात की है, और जो मेरी किताबें हैं वो अलहदा हैं, और जो मैं लिखती हूँ ब्लॉग्स वो जो ऑनलाइन मौजूद हैं वो अलहदा हैं, जिसमें मैं मिस कैरेजेस के, यानी अबॉर्शंस के या ये ब्लीडिंग्स की वजूहात बताती हूँ, और बताती हूँ कि क्या किया जा सकता है। तो खवातीन थोड़ी सी मेहनत कर लें, प्लीज पढ़ लें और सुन लें, ठीक है, इससे हाँ, पहले के हम जो है वो हर बंदा जो है वो शॉर्टकट चाहता है कि बस सिर्फ जो है सवाल का जवाब ही पूछ लें, ऐसा नहीं होता, हर चीज में आपको मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा जी, आज आप मुझे इजाजत दें, मुझे लगता है कि तस्नीम आ गई है, लेकिन मैं तो आ इजाजत गई लेने है। लगी थी। बस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मैम, कैसी अस्सलाम। हैं आप। मैं ठीक हूँ। I'm so sorry I got stuck in the traffic from one end of Islamabad to other, so I और got delayed. नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी मौजूदगी से हम उदास और वो हो रहे मैं भी थे। बहुत मिस कर रही थी। मैंने अपने दोस्त से यही ओके। कहा कि मेरा पॉडकास्ट का टाइम निकला जा रहा है और आपकी आपकी गैर मौजूदगी से हमारे पॉडकास्ट में रौनक नहीं थी, और आज कुछ मैं वैसे अब ही रौनक आई है, अब बहुत रौनक आई है। हाँ बिल्कुल। थैंक और यू। कुछ वैसे ही आज शायद मैं नींद पूरी नहीं हुई, रात को जरा देर से सोई थी, तो मैं तो अभी तब भागने के चक्कर में थी, मैं अंजी को कह रही मुझे कि मुझे मैं जाने आपने समझ दो। उस टाइम गई पे आप, मुझे था आपको आपकी सही आपकी जागी नहीं मुज, थी, मैं तो भी खुश थी। आपकी मुजमहल तबीयत को मैंने सही कर दिया है, बहाल कर दिया है। अब आप हाँ बिल्कुल। वो ये होता है ना कि मैंने आपको बताया ना कि रात को अगर सोते वक्त देर हो जाए तो अभी जो अलार्म लगा के उठना था, उससे ना वो तबीयत की जो वो है ना, क्या कहना चाहिए, हशाश बशाश, वो वो फौरन एकदम से आप की नींद पूरी नहीं होती और अलार्म बजता है तो आप कहते हैं ये क्या हो रहा है, क्यों बज रहा है, ये कहाँ से आवाज आ बिल्कुल। रही है। और फिर वही। मैं उठ के हाँ, फटाफट, बस। फिर मैंने कहा अच्छा भाई चलें, जल्दी से बालों में ब्रश करूं और एक अदद लिपस्टिक लगा के हाजिर हो जाऊं। अच्छा अभी वैसे आपका आज आपका कयाम कब तक है वहाँ अमेरिका में? 2 वीक्स, 2 वीक्स मोर। अच्छा, एक और आज खास बात है कि आज 24 मई है, और आज के दिन मैं मेडिकल कॉलेज में एंटर हुई थी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। So ओह it's माशाल्लाह। been 40 years. ओ माशाल्लाह। वाओ, Aha, क्या बात है। 1984, उफ। 24th May 1984, और it क्या was बात like, है। और थोड़ा ये है कि आप यानी मैं थोड़ा सा उदास भी महसूस कर रही थी क्योंकि अम्मी अब्बा याद आ रहे थे, और वो सारा, यानी वो घर और वो सारा एटमॉस्फेयर जिसमें आप घर से निकलते हैं, और फिर जाहिर है मैं पिंडी से लाहौर आई थी पढ़ने के लिए, और फिर जैसे आप वो करते हैं तो ऑल्दो इट वाज वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि उस दौर में सोचिए 84 में मैंने ये बात लिखी भी है कि पंजाब की आबादी थी 5 करोड़, और
पंजाब में लड़कियों की सीट्स थी 320। तो आप सोचिए कि पूरे पंजाब से 5 करोड़ आबादी में, जिसमें 2.5 करोड़ औरतें होंगी, 2.5 करोड़ में से 320 लड़कियां मेडिकल कॉलेज में पहुंची थी। इट वाज ए बिग इन दोज टाइम्स। जी बिल्कुल और बिल्कुल। बहुत एक्साइटिंग था, बहुत, क्योंकि जाहिर है आप एक ड्रीम देखते हैं कि मैंने ये करना है, और उसके बाद आप हेलो बचपन से। डॉक्टर मैम जी तस्नीम, आपको मेरी बात? हेलो जी 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 आपकी शक्ल फ्रीज हो गई है जी। हाँ बस। हेलो जी जी मेरी शक्ल, हाँ जी। आवाज आ रही है? एक मैं ये आवाज चेक आ करना रही है? चाह रही हूँ हाँ क्योंकि कुछ नेट जरा बंद हुआ था, तो मैं ये देखती हूँ कि अच्छा, मेरा बहुत ख्याल है हल्की आ रही है आपकी आवाज मैम। मैं और तस्नीम तो बिल्कुल ठीक है। हेलो। तो जी जी अ, एक अच्छा, अ, सवाल जवाब हो चुके हैं या अभी जी होने? काफी ज्यादा हमने कर लिए हैं। रिमेनिंग आई डोंट नो कितने रह गए हैं, लेकिन काफी ज्यादा क्योंकि हम आपने लोगों ने। काफी सारे शेयर भी किए थे जो हमने जी काफी सवालों के तो, जवाब दिए हैं। जी काफी ज्यादा पूछ लिए हमने। वो जो इनिशियल डिस्कशन है वो आज हमने नहीं की थी, के आने के बाद आज मैं आज 40 years बैक एक ठीक है, मैं बाकी भी बता देती छोटी हूँ। सी अ, टीनेजर लड़की जो है वो मेडिकल कॉलेज में गई थी। जी हाँ इंजी, हाँ हाँ आप कुछ सही। कह रही हैं? एक सेकेंड, मैं जरा, हाँ असल में मैं कहना चाह रही थी कि मैं जरा अपनी जगह बदलूं, शायद मेरी एंड से नेट का मसला होगा। जी आप जी दोनों बात करते जाए, मैं जगह बदलती हूँ, फिर देखते हैं कि उससे अगर फर्क पड़ता है कि नहीं। मैं 2 मिनट के लिए वीडियो जरा, अभी अभी तो आपकी आवाज अपनी अभी तो वीडियो ठीक ऑफ है। कर रही हूँ, आप दोनों बात अभी कर सकते हैं। अभी तो ठीक है। अभी तो ठीक है। अभी ठीक है? हाँ अभी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपकी आवाज थोड़ी सी अभी भी धीमी आ रही है। नहीं, हम सुन रहे हैं। जी इंजी, आप जगह बदलना चाह रही थे, बेशक बदल लें, जब तक मैं और डॉक्टर तायरा बात करते हैं। हाँ ठीक है, मैं जगह बदल देती हूँ। अरे ये आ, बताइए कि जी 2 मिनट। जी जब आप ने मेडिकल में दाखिला लिया, इंटर के बाद जाहिर आप मेडिकल में गई होंगी, अ, किस तरह का माहौल मिला होगा आपको? कोई फ़र्क था जो इंटर तक का माहौल था और उसके बाद मेडिकल कॉलेज का माहौल? क्या फ़र्क आपको लगा होगा उस माहौल से? कोई खास फर्क मुझे नहीं लगा, क्योंकि एफएससी में जो लड़कियां आती हैं, मैट्रिक और एफएससी में बहुत फर्क होता हुँ, है। क्योंकि हुँ, मैट्रिक में तो एक बहुत क्लास होती है, और उसके बाद अ, आप जब एफएससी में जाते हैं तो लोग ज्यादा यानी जो कंपटीशन के बाद आते हैं, और हुँ, जो अपर मेरिट में होते हैं, लेकिन सारे बहुत फोकस्ड होते हैं हुँ, मेडिकल कॉलेज जाने के लिए, और पढ़ाइयाँ और चढ़ाइयाँ और ये और वो। और उसमें से फिर डिपेंड करता है यानी, लेकिन ये है कि क्लास, सी की क्लास जो, अब चूंकि मैं पिंडी के टॉप कॉलेज में थी, और उसमें जाहिर है वो मेरिट वाइज यानी सबसे नंबर 1 कॉलेज था, तो उसमें के लड़कियां बहुत यानी कंपटीशन में थी, और फिर बहुत सारे लोगों को दाखला भी मिलता है। मेडिकल कॉलेज जाके फर्क सिर्फ ये लगता है, या मुख्तलिफ ये लगता है कि आपका यूनिफॉर्म नहीं होता। हुँ, आप यूनिफॉर्म के बगैर जाते हैं तो वो बहुत मजा आता है आपको। और फिर ये है कि एक फीलिंग ऑफ मेच्योरिटी और इंडिपेंडेंस आना शुरू होती है, कि यानी एक तो ये कि आपका करियर जो है वो डिसाइड हो जाता है।
कि हाँ भाई अब आप फ्यूचर डॉक्टर हैं। अच्छा, इसमें एक और बहुत मजेदार बात है कि हम जब हॉस्टल पहुंचे तो हॉस्टल में जो एक टक शॉप थी, आप जब वहां जाते थे कोई खरीदारी करने, तो वो पहले दिन से ही आपको अच्छा, उसको क्या पता कि आप कौन डॉक्टर, कौन अभी फर्स्ट ईयर में आया है और कौन फाइनल ईयर में आया है। तो वो जाते ही कहता था डॉक्टर साहब की लेना है। तो अब हम जो फर्स्ट ईयर वाले सारे थे ना, वो घबरा के इधर उधर देखते थे कि किसको कह रहे हैं। So that was little unbelievable, और थोड़ा सा यानी मजेदार बात कि आप 18 के हैं, अभी आप कल घर से आए हैं और आज आपको ये कह रहा है डॉक्टर साहब की लेना है। ये किसको कह रहा है? हमें यकीन नहीं आता था कि ये हमें कह रहा है ना। तो और फिर ये है कि मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई में उस तरह वाली पढ़ाई नहीं होती कि जिस तरह स्कूल कॉलेज की होती है। आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, आपने खुद डिसाइड करना होता है, क्योंकि वार्ड्स भी जाना होता है और फिर डायसेक्शंस भी होती हैं। सो उस तरह का फर्क माहौल हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं ये बात करना चाहूंगी आज के माहौल में और उसके माहौल में, कि अगर मैं तस्वीरें देखूं तो हमारे जमाने में 40 इयर्स बैक लोग ये समझते होंगे कि शायद उस वक्त माहौल बैकवर्ड था। उस वक्त बेहतर जो था, बहुत उस बेहतर। उस वक्त की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएं कि वो तस्वीरें आज की लड़कियों की, यानी देयर इज नो कंपैरिजन। लोग उस वक्त ड्राइव करके आते थे। आप सोचे, मेरी क्लास की लड़कियां जो हैं वो वेस्टर्न ड्रेसेस लोग पहनते थे ओपनली, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ड्राइव करके आते थे। और दुपट्टा, चादर और अबाया का, दुपट्टे तो थे खैर, अबायों का कॉन्सेप्ट नहीं था। यानी आप सोचें कि हमारी क्लास में सिर्फ एक लड़की थी जो वो, क्योंकि वो जमीयत से ताल्लुक रखती थी, तो वो जमीयत वाला वो जो करती थी हिजाब वगैरह। तकरीबन 250 लड़कियों में से एक लड़की, अब मेरे ख्याल से 250 में से एक आपको बगैर उसके मिलेगी। बिल्कुल। तो पीपल वी लाइक, मुझे लगता है, अच्छा फिर हम सिनेमा जाते थे बहुत आराम से, ठीक है। और यानी हॉस्टल से हम 8-10 लोग मिलके और आराम से सिनेमा चले जाते थे और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और लोग भी उसको, उनमें एक्सेप्टेंस ज्यादा थी कि वो यूज टू थे लड़कियों को वैसे देखने के। बिल्कुल तो बिल्कुल सही अब कहा। बहुत वो देख के होता है कि अब जो स्पेस है लड़कियों के लिए वो मुश्किल मजीद हो गई। कम होती जा खराब रही हो है। गई है, नैरो हो गई है। अब तो आप अगर जाएंगे ना तो आपको 4 लोग उधर आपको लेक्चर देने वाले खड़े हो जाएंगे, तुम कहाँ से आई हो और क्या कर रही हो और ये और वो, अब क्यों आई हो? क्यों आई हो। आप हाँ, सोचें, मेरी वॉल पे लोगों ने लिखा होता है तुमने दुपट्टा नहीं लिया हुआ तो तुम क्या ये हो, तो वो हो, तो भाई मैंने नहीं लिया हुआ ना, दिस इज माय बॉडी, दिस इज माय प्रॉब्लम, आपको क्या तकलीफ है? मैं और कह रही हूँ कि आप देख ही आप क्यों रहे हैं देख भाई? क्यों आंखें रहे नीचे हैं भाई? रखें, आप हाँ, आंखें नीचे रखें। और दूसरी, हाँ। आप मेरी वॉल पे आए क्यों हैं? बिल्कुल। लाइक दिस इज माय आप तो वॉल वैसे इज शुक्र करो डॉक्टर साहिबा, कोई आपके आपके पास पर्सनली आ रहा सर पे दुपट्टा रखने के लिए। एक रिसेंटली एक रिपोर्टर के साथ एक हुआ हाँ था, हाँ वो हाँ इंटरव्यू दे रही थी और वो साहब को पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस आया था, उसने अपना चादर उस लड़की के सर पे रखा, उस लड़की ने जो दो चार सुनाई उसको पूरे पब्लिक में। नहीं, लाइक उसको ये नहीं पता कि आप किसी खातून को या लड़की को टच नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ। ठीक है। उसको ये अपनी लिमिटेशन नहीं पता कि टच नहीं कर सकते, लेकिन वो एक अननोन लड़की को सर पे दुपट्टा पहनाने के लिए वो, आप पता नहीं क्या हुआ है, ये कौन सा वायरस है जो लोगों के जहनों में घुस गया है कि उन्होंने बाय फोर्स कराना है। अगर एक तरफ आप ये कहते हैं कि आप अपने अमाल के खुद जिम्मेदार हैं, बिल्कुल। तो भाई खुद जिम्मेदार रहने देना।
हम्म। हाँ, जिससे जो करना है वो अल्लाह के हुजूर जो है वो खुद ही बिल्कुल, मैं अपने अमाल के लिए खुद जिम्मेदार हूँ, खुद जवाबदेह हूँ, बिल्कुल। किसी और तो को हाँ, जवाब नहीं मैंने देना। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था कि मैंने तो क्योंकि कल भी एक साहब ने लिखा हुआ था कि शौहरों से पूछा जाएगा कि उन्होंने अपनी बीवियों को रोका क्यों नहीं। तो ये मैं शायद पहले भी बात हमारे कर शौहर तो चुकी हूँ। बेचारे गए काम से सारे। हाँ, नहीं हाँ, मैंने तो इसमें एक लिख दिया था अल्लाह मियाँ के नाम खातना, कि मैंने लिखा था कि भाई ये अल्लाह मियाँ ये जो बंदा है ना इसको तुम ना पूछना, क्योंकि इसके कहने से मैं नहीं रुकती थी, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा हिसाब किताब तो खुद ले। मुझ तक ही रहे। बिल्कुल। अच्छा, तारा, आपसे मैं ये पूछना चाह रही थी, जब आप मेडिकल में गई और आपने गायनाकोलॉजिस्ट बनने का किस वक्त सोचा? पहले से ही सोचा हुआ था या किसी नहीं, कोई और चीज थी नहीं, जिसने आपको उस तरफ माइल किया? बिल्कुल भी नहीं सोचा था। जब आप एमबीबीएस करते हैं तो आपके जहन में सारी ऑप्शंस जो हैं वो ओपन होती हैं, बिल्कुल। और 5 साल पढ़ने के बाद उस वक्त तो मुझे ये लगा था कि मुझे जो मेडिसिन है फील्ड, उसमें बहुत बीमारियां होती हैं और लोग मुश्किल से ही ठीक होते हैं और डेथ्स बहुत हो रही होती हैं, और यानी हार्ट अटैक्स हो रहे होते हैं, फालज हो रहे होते हैं, रीनल फेलियर हो रहे होते हैं। तो मुझे लगा था कि नहीं, बहुत बीमार बीमार माहौल है, तो मैंने मेडिसिन में नहीं जाना। सर्जरी में ये था कि मुझे सर्जरी बहुत पसंद थी, लेकिन पाकिस्तान में वही बात है कि लड़कियों को कम एनकरेज करते हैं सर्जन बनने के लिए, और उसके लिए बहुत वो प्रोफेसर्स भी सारे मेल और बाकी, तो वो आपके लिए यानी इतनी आसानियां नहीं होती। गायनी में मुझे ये लगा था कि बहुत एक तो यह कि ऑब्स्टेट्रिक्स जो है इसकी फील्ड, वो बिल्कुल नेचुरल नॉर्मल है कि हेल्दी खातून है और पैदा करने आई और बच्चा पैदा किया और बच्चा लेके खुश खुश घर। और जो गायनाकोलॉजी है उसमें सर्जरी है कि उसमें आप सारी सर्जरी करेंगे। उस वक्त तो मेरी ये मोटिवेशन थी। लेकिन अब मेरी मोटिवेशन यानी अब अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो मैं ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हूँ। कि मेरा ख्याल ये है कि यानी उस वक्त तो ये जहन में नहीं था, लेकिन अब ये है कि नहीं, औरतों के काम आने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो गायनाकोलॉजी में यानी आपको एक्सपर्ट या अच्छे हैंड्स या इस तरह से लोग मिलते हैं। जबकि न्यूरो जैसे मुझे पसंद थी बहुत, न्यूरो सर्जरी और कार्डियोलॉजी, उसमें तो मेल्स भी जा सकते हैं। तो अब मेरी मोटिवेशन जो है यानी अब इट्स मोर टुवर्ड्स फेमिनिज्म, और उससे इन्फ्लुएंस होके अब मैं उसे ज्यादा तरीके बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर सकती हूँ। इसीलिए आपने गायनी फेमिनिज्म को बिल्कुल, पकड़ लिया। बिल्कुल, और इसीलिए मैं हमने भी पकड़ लिया उसको। आपने पकड़ लिया, हाँ जी। मैंने कहा और पकड़ लिया, इसलिए कि देखें, अभी आपके आने से पहले जो अंजी मुझसे सवाल पूछ रही थी, एक साहिबा ने वजाइना के ढीले होने पे सवाल किया है कि जी हस्बैंड जो हैं वो जो है वो ये और वो, दूसरी ने कॉन्ट्रासेप्शन पे किया है कि हस्बैंड को कॉन्डम नहीं पसंद, ये और वो। और तो आप सोचें कि व्हाट इज गायनी फेमिनिज्म, के आपकी बॉडी औरत की है, लेकिन अ, वो उसी पे या वो खुद उससे यानी जो रिपरकशन आ रही है हस्बैंड की तरफ से, उसकी वजह से वो खुश नहीं है और वो कॉन्फिडेंट नहीं है, या फिर उसे खुद मुख्तलिफ चीजों की इजाजत नहीं मिल रही। सो आप सोचें, अभी पिछले दिनों शायद मैंने बात की थी जब मेरी बुक लॉन्च थी, कि औरतें जो हैं उन्हें बॉडी लेस कर दिया गया है। ये हेलन सिस्को हैं जो फ्रेंच फेमिनिस्ट हैं। बॉडी लेस का मतलब ये है कि वो उन्हें अपनी बॉडी पे अपनी मर्जी का इख्तियार नहीं। तो वो औरतें हैं लेकिन वो बॉडी लेस हैं, वो सिर्फ नाम की औरतें हैं। और
हमें इन औरतों को उनकी बॉडीज वापस लौटानी हैं। बॉडीज वापस लौटाने का ये मतलब नहीं है कि उनकी बॉडी में औरत को डालना है, बल्कि उनकी बॉडी पे जो उनकी मर्जी और उनका इख्तियार और उनका राइट होना चाहिए, हमें उसके मुतालिक अवेयरनेस उन्हें देनी है कि अब अगर मियाँ बीवी हैं तो शौहर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि अगर वजाइना में गड़बड़ हुई है तो उसने बच्चे पैदा किए हैं जो कि तुम दोनों की डिजायर थे, और अगर उसे कोई और कॉन्ट्रासेप्शंस प्रॉब्लम्स दे रही हैं तो तुम्हें उसको भी कॉन्डम्स को भी कंसिडरेशन में लाना चाहिए कि मेरी जो बेगम है उसके लिए ये दवाइयां मसला बनी हुई हैं, या विजेक्टमी के मुतालिक सोचना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। जो कि बहुत हमने पिछली दफा भी विजेक्टमी का मामला yes, किया था। अच्छा, बल्कि इस सिलसिले में मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, मैंने शायद वो भेजा भी था ग्रुप में, कि मैंने सोचा जब मैं कॉन्ट्रासेप्शन पे इतनी बात करती हूँ तो मैं जरा पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन प्लानिंग डिपार्टमेंट है उस पे मैं जाके देख लूं। कैन यू इमेजिन कि वहां पे इंफॉर्मेशन सारी है लेकिन सारी की सारी अंग्रेजी में। हम्म, आप किसको अंग्रेजी में ये इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं? 15 करोड़ अवाम आपकी गांव में रहती है, 15 करोड़। मैंने रात को ये फिगर्स पढ़े हैं, मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करना चाह रही थी। तो 15 से 16 करोड़ आपकी रूरल पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन है आपकी 9 से 10 करोड़, और उस अर्बन पॉपुलेशन में भी ये नहीं कि वह सारे के सारे पढ़े लिखे हैं। अर्बन पॉपुलेशन का मतलब ये है कि उसमें हर क्लास का बंदा मौजूद है। तो उस 9-10 करोड़ में आप ये सोच लें कि कितने लोग हैं जिन्हें अंग्रेजी से वो बहुत ज्यादा कन्वर्सेंट हैं। तो आप ये पॉपुलेशन, यानी मैंने अपनी सारी तालीम अंग्रेजी में होने के बावजूद ये फैसला किया कि मैं उर्दू में लिखूंगी, मैं उर्दू में बात करूंगी, ताकि मैं वो उन सारी औरतों तक पहुंच सकूं जहां तक ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती। बिल्कुल। तो जो गवर्नमेंट लेवल पे लोग बैठे हैं वो ये कैसे यानी उनके दिमाग में ये है कि हमें ये सारी information about the COCs, about the NOR plants, about the implants, about the condoms, about everything. It is written on the website, and frequently asked questions. This is one of frequently asked questions. आप तक पहुंचता कौन है अंग्रेजी में frequently? जो पढ़ा लिखा तबका है उसको इस वेबसाइट पे आने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। उनके पास और बहुत मीन्स हैं इन इंफॉर्मेशन लेने के। तो जिनको जरूरत है इस वेबसाइट से या गवर्नमेंट प्लानिंग से, वहां आप अपनी लैंग्वेज में ही नहीं है। हम्म, नहीं, हाउ बहुत बड़ा रिडिकुलस। आपने बहुत ये बड़े है मसले बहुत की ताज्जुब तरफ की बात। निशानदेही की है, क्योंकि हमारा मसला यही है कि हम समझते हैं कि हर शख्स जो है वो अंग्रेज़ी में लिखी पढ़ी चीज़ जो है वो देखेगा पढ़ेगा। हमारे कैंपेन्स भी इसी तरह के होते हैं, तभी तो हमारे यहाँ कोई चीज़ कामयाब नहीं होती। पैसे लाखों करोड़ों खर्च हो रहे होते हैं, कैंपेन्स धड़ाधड़ बन रही होती हैं, वेबसाइट बना दी, उस पर जाता कौन है पढ़ता कौन है? कभी किसी ने सर्वे किया है कि आम लोगों तक ये चीज़ें पहुँचती हैं या नहीं पहुँचती हैं? आप और मुझसे ये किस पूछे, चीज का अब आप तस्लीम, आपको अब आप मेरे साथ हैं पिछले 1 साल से, आपने देखा है कि कितने क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बिल्कुल। लोगों को बुनियादी बातें नहीं हुँ, पता। ठीक है, हाँ। बुनियादी बातें नहीं पता, अंग्रेजी तो दूर की बात है, उर्दू में बातें नहीं पता। ठीक है, तो आप जो सारा जो कैंपेन्स जैसे आपने कही और ये सारा कुछ इतनी चीजें होती हैं, लेकिन क्यों हम पॉपुलेशन जो है जो उसका जो फ्लड आया हुआ है और सारा कुछ लोग करना भी चाहते हैं, और अगर प्रॉपर मोटिवेशन हो तो वो उससे ज्यादा करना चाहेंगे। लेकिन मसला ये है कि आपको ये पता ही नहीं है कि सामने वाला बंदा जो है वो किस जबान में बात समझेगा, और हाँ। आप ये क्यों समझ लेते हैं कि अगर आपको अंग्रेजी आती है या हुँ, अंग्रेजी ही आपके लिए एक सुपीरियर जबान क्यों है। आप यकीन करें
मैं जब भी अमेरिका आती हूँ मैं देख के हैरान हो जाती हूँ। यानी मुख्तलिफ जो स्पेनिश हैं वो अपनी ज़बान बोल रहे हैं, चाइनीज जो हैं वो अपनी ज़बान बोल रहे हैं, और लाइक उनके लिए चीज़ें फैसिलिटेट की हुई हैं और सारा कुछ। हमने कुछ अंग्रेजी को इतना हवा बनाया है। आई और आप थिंक हमारा सोचें, एहसास कमतरी है, मुझे तो ये लगता है ये हमारा एहसास कमतरी है जो हमें और सब और दूसरी हम चीज ये ओन भी है कि हम अमीर लोग या अपर मिडिल क्लास लोग ही उन लोगों के लिए फैसला कर रहे हैं जो हमारे उस क्लास के तबके में नहीं होते। लेकिन कितनी ज्यादती की बात है कि वो वाली क्लास बाकी क्लासेस के लिए फैसला करे कि किस जुबान में किस तरह से वो इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, कैसे करेंगे। मतलब उर्दू को तो रहने दे, आपके कितने लोग हैं जो पश्तो में, पंजाबी में, सिंधी में बात करते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एंड यू डोंट थिंक अबाउट दोज पीपल ना, आप ये सोचते हैं कि उनके लिए भी कोई एक अलग सा टेक्स्ट या अलग से किताब हो, ठीक है, जिसमें ये लोग अपनी जबान में ये लोग पढ़ सके और समझ सकें। इसमें तो सिर्फ ऐसे लगता है जैसे हर कोई किसी को अपने अलावा ही कुछ और नजर नहीं आता डिसीजन मेकिंग में। अच्छा, दूसरी बात है कि हमने तस्नीम कल्चर में और मीडिया में हमने ऐसी चीजें पोर्ट्रे की हैं कि जिससे लोगों को लगता है कि जो अंग्रेजी मीडियम होगा या जो अंग्रेजी बोलेगा या जैसे अंग्रेजी आती होगी, बस दैट पर्सन विल बी लाइक उस वही जो है वो वो उसको कामयाब अ, है, वो सक्सेसफुल है। कामयाब हाँ। है या वो अच्छा है या वो लाइक पढ़ा लिखा है या वो मैनर्ड है या जो भी है। देखिए, मैं बाज दफा जब दरमियान में अंग्रेजी बोलती हूँ ना, दरमियान में मुझे बहुत बाद में मुझे वो होता है कि मैं क्यों बोलना शुरू हो गई। अभी बल्कि मेरा एक इंटरव्यू था जिसमें मैंने काफी अंग्रेजी बोली और उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं क्यों बोल रही थी अंग्रेजी। शायद वो मैं रूटीन में इतनी अंग्रेजी बोलती हूँ क्योंकि जाहिर है मैं अंग्रेजी में पढ़ाती हूँ, अंग्रेजी में, हाँ, मैं बाहर रहती हूँ तो यहाँ हम सारा दिन अंग्रेजी बोलते हैं। जाहिर है हमारा जो लैंग्वेज है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए वो अंग्रेजी है, वो इवन अरबिक भी नहीं है, क्योंकि अरबिक जो बाहर से लोग आए होंगे उन्हें कैसे आएगी। तो उससे आदत बिगड़ जाती है आपकी कि बीच बीच में से आप बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं बहुत ज्यादा कोशिश करती हूँ उर्दू बोलने की, बल्कि मैं तो पंजाबी भी बोलती हूँ। और मैं इस चीज पे कभी कॉम्प्लेक्स्ड नहीं हुई कि आप, यानी पंजाबी बोलने से या उर्दू बोलने से आपको बल्कि अपनी मदर टंग पे प्राउड फील करना चाहिए। बिल्कुल। तो बिल्कुल। तस्नीम, आपने जाते जाते हमें रोक लिया। मैं ना जाने देती आपको, मैं ना हाँ, जाने आपने नहीं देती। जाने दिया, अब अब मैं तो टाइम इधर आऊँ। खत्म होने वाला है। अंजी से तो बेचारी, उसे तो मैं क्या कहते हैं, अब अब करके आप निकल जाती पतली गली से। हाँ, रस्सियाँ तुड़वा के। होती मैम, आप रुक जाए, मैम आ रही हैं, मुझे फिर ये कहना था। नहीं, मैं उस वक्त मैं जब मासूम समूह बना के कहती ना कि मैं बहुत निढाल हूँ, मुझे प्लीज जाने दो। तो फिर उसी वक्त अरे, तस्नीम अमर की एंट्री हो गई और सब हाँ, कुछ देख लें भरा तस्नीम, का भरा रह गया। देख लें हम आपसे कितना क्या डरते होता है। हैं। मैंने कहा देख लें तस्नीम, हम आपसे कितना डरते हैं, वहीं नहीं के नहीं। वहीं बैठे रह गए। हाँ, बस। चले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। सुबह सुबह उठने का, अलार्म लगा के, लिपस्टिक लगाने का, मुंह हाथ हाँ धोने जी। का, कॉफी मैं पीने का। हाँ, अब वही मैंने कहा जल्दी से एक ब्रश करूं, लिपस्टिक लगाऊं और एक कप चाय पीऊं। कॉफी का भी वो बिल्कुल ही खाली पेट जो है वो कॉफी नहीं पी जाती। तो मैंने हाँ, कहा वो बाद में पीऊंगी, साथ कुछ खाने के लिए वो करके, तो मैं पहले चाय बना के और वो उसके साथ करूं और ऑनलाइन हाजिरी दूं कि हम हाजिर हैं जनाब। थैंक यू, थैंक यू सो हाँ, मच। फिर जी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते होती है मुलाकात। नींद चलें पूरी ठीक है। कीजिए,
जुमेरात की हाँ रात नींद पूरी कीजिए ताकि जुमे को आपको हाँ, बस हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी ओके। कोशिश करूंगी कि घर से क्या बाहर ना निकलूं। आप हाँ, आप ना फोन पे रास्ते से ही हो सकती थी ऑनलाइन। नहीं, वो इतनी ज्यादा ट्रैफिक की वो थी ना नेट का भी कोई डिस्टर्ब। भरोसा नहीं है। नेट का भी भरोसा नहीं जब आप घर से बाहर जाए, वो तो और मसला होता। मैं बिल्कुल ही दूसरे सिरे पे थी और मैं इस वक्त बिल्कुल ही दूसरे सिरे पे हूँ अच्छा इस्लामाबाद के। अच्छा तो अच्छा। चले फिर इंशाल्लाह चलें अगले ठीक हफ्ते है, होते हैं ओके, मुलाकात खुदा आपसे। हाफिज, खुदा हाफिज, जी खुदा जी, अल्लाह आप हाफिज। हाफ़िज़। सारे फोन नंबर्स बताइए और हम डॉक्टर साहब को मैंने खुदा बता हाफिज। और ठीक है, मैं बता देती हूँ। अच्छा, हम सारे व्यूअर्स के लिए ये बात है कि और ख़ास तौर पे जिन लोगों ने कमेंट्स भी छोड़े हैं हमारे सेशन में, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके सवालों के जवाब अगले सेशन में दें, तो आप प्लीज़ हमें व्हाट्सएप करें 0333 0194 726 पर। मैं फिर से ये नंबर बोलती हूँ, हमें प्लीज़ आप व्हाट्सएप करें 0333 0194 726 पर। आप अपने इश्यूज़ बताएँ, आप जितनी डिटेल में जाना चाहते हैं ज़रूर जाएँ। बस ये ज़रूर याद रखिएगा कि आप अपनी एज और वेट बताएँ, ठीक है? साथ में आप हमें फ़ेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और हमें यूट्यूब पे भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं। हम इस सेशन के जितने भी एपिसोड्स हैं, हम ये फ़ौरन से यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। तो अगर आपने आज का सेशन मिस किया, तो आप उसको फिर से देख सकते हैं यूट्यूब पे। थैंक यू जी, फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते थैंक यू मुलाकात होती है। मैम। इंशाल्लाह मुलाकात होगी मैम। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।